रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, आपको इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी। जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% है, तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी है। तो सबसे बड़ा क्राइम हम कर रहे हैं कि 3 हमने मार्केटें बना दी। दुनिया का कोई मुल्क आपने सुना है जहां पे डॉलर के 3 रेट चल रहे हो? हमारे यहाँ डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं। रिकॉर्ड टूटने वाला पाकिस्तान कि ये मुल्क इस सिस्टम में नहीं चल सकता, इस मुल्क को दोबारा बनाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में राज कर रहा है और आज उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो 300 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, तब हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। उन्होंने 47 साल में हम दोनों इकट्ठे ही आजाद हुए थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हमने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए। हजूर अब तो साइकिल नहीं खरीदी जाती तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम? इतनी कीमतें। चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई, ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देशों से भी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने के अनुमान है। एनओसो के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 2022-23 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन किया है। आईएमएफ ने भी ये माना है कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1% रही थी और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने की संभावना जताई गई है। इसकी पूरी दुनिया के प्रमुख देशों से तुलना की जाए तो 7.2% की ग्रोथ रेट भी अमेरिका और चीन से काफी ज्यादा है। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट चीन से लगभग दोगुनी है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख बौखलाया है। सवाल आप इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात है ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है, एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। जाहिर है चाइना एक क्लोज कम्पिटिटर था इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज़ वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात उठाएं ताकि उनको पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमारे सामने बना के पेश की जा रही है। दुनिया पूरी भूखी नंगी नहीं है, दुनिया पूरी नाउमीद नहीं है, दुनिया पूरी जो है वो डीपली डिसअपॉइंटेड होके तो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे नहीं है, बल्कि दुनिया के ख्वाब अभी जिंदा हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान आपके सामने मौजूद है। आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2, एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं, चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब की सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ की मारी होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है।
बड़ी इकोनॉमीज में, छोटी इकोनॉमी तुलाबू या पापुआ न्यू गिनी, इनका कंपैरिजन नहीं होता बड़ी इकोनॉमी से। पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के इन फिगर्स को? ठीक है रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है एज ए पाकिस्तानी, अपने जो विचार हैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई इकोनॉमी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब नहीं कर चुका, मेरा कोई IMF के साथ डील नहीं चल रही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी हूं, थोड़ा सा एजुकेटेड हूं या थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं। इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 to 8 years 9 years से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई जिस तरीके से बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें जिनकी इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें यह सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं, बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं, ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो सोहेब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मैं अपना मजाक बना रहा हूं, सीधी बात है, क्लियर बात है। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन, सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, 2 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, PM मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, इंडिया के लोगों से बात करता हूं, तो ऐसा लग रहा है आने वाला टाइम भी शायद उन्हीं का ही होगा या उनकी पार्टी का होगा। वो PM रहते हैं नहीं रहते वो एक अलग मैटर है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई आपके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। मैंने अगर इंडिया की किसी से बात करनी है, इंडिया में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आनी है, अगर इंडिया में किसी भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसे ये पता है कि भाई ये पार्टी है, ये लीडर है, इनसे बात करनी है। अब दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी क्योंकि पहले और दूसरे नंबर वाले मुबालिक दोनों ही डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आसार भी नजर आने लगे। मिफ्ता इस्माइल भी ये कहते हैं कि डिफॉल्ट की बात जो है वो हमें सच होती हुई नजर आ रही है। इसहाक डार साहब मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब ने बड़ी दफा बहुत ही एरोगेंटली IMF को डील किया और एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आए जो कि शायद अपनी अना को ज्यादा और पाकिस्तान की मईशत को कम तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 314 का ट्रेड कर रहा है। श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था तो उस टाइम पर डॉलर उनका 360 तक पहुंच गया था, जो कि इस टाइम पर 310 पे पहुंच चुका है। यानी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिस पे इस टाइम पर श्रीलंका मौजूद है। डिफॉल्ट होना या नहीं होना और सियासत के ऊंच नीच जो है वो मईशत को कैसे जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।